हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से वे एक थे। भारत विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहनों को खो दिया। अंत में वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आ गए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 और 400 मीटर की दौड़ सफलतापूर्वक की। इस तरह भारत के अब तक के सबसे सफलतम धावक बन चुके। समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। 1958 में उन्होंने एक और सफलता प्राप्त की जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पछाड़ा, जिसके बाद जनरल आयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। जुलाई 2012 में उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। मिल्खा सिंह ने उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी और न ही उसके लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों बाद भी कोई एथलेटिक ओलंपिक में पदक पाने में कामयाब नहीं हो सका। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे, जब वे स्टेडियम में घुसते तो लोग जोशपूर्वक स्वागत करते थे। टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा ने 200 और 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के लिए नए इतिहास की रचना की। जापान के सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया। उस क्षण की खुशी मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। अगले दिन 200 मीटर की दौड़ थी। इसमें मेरा पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ कड़ा मुकाबला था। खालिक 100 मीटर का विजेता था। दौड़ शुरू हुई। हम दोनों के पैर एक साथ ही दौड़ रहे थे। फिनिशिंग टैग के 3 मीटर पहले मेरी टांग की मांसपेशी खिंच गई और मैं लड़खड़ाकर गिर गया। मैं फिनिशिंग लाइन पर ही गिरा था। फोटो फिनिशिंग में मैं विजेता घोषित हुआ और एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक भी। जापान के सम्राट ने मुझे जो शब्द कहे, उनको मैं आज भी नहीं भुला सकता। उन्होंने मुझसे कहा था, दौड़ना जारी रखना, तुम विश्व को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो। मिल्खा सिंह को 1958 के एशियाई खेलों में 200 व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 1958 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 1959 को मिल्खा सिंह पदक श्री अलंकृत किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मिल्खा सिंह पर गर्व था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने वर्ष 2013 में इन पर फिल्म बनाई, जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। यह फिल्म काफ़ी चर्चित रही। उड़न सिख के नाम से चर्चित मिल्खा सिंह भारत सरकार के साथ खेलकूद के प्रोत्साहन का काम करना शुरू किया। मिल्खा सिंह ने 18 जून 2021 को चंडीगढ़ के PGI-MER हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वे कोविड-19 से ग्रसित थे। 5 दिन पूर्व उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनका देहांत भी कोविड की वजह से ही हुआ था। जिंदगी की दौड़ समाप्त होने के साथ हम सभी को अलविदा कह गए फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।